हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रेओसी का एक थायरिस्टर कंट्रोलर है। जो आपको मालूम ही होगा, थायरिस्टर कंट्रोल, रिले कंट्रोल और एसएसआर कंट्रोल। तो ऐसे 3-4 टाइप के कंट्रोलर रहते। तो रिले टाइप आपको पता है, सॉलिड स्टेट रिले जो इसको हम एसएसआर बोलते हैं, वो भी आपको मालूम है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये है थायरिस्टर कंट्रोल। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये है थायरिस्टर कंट्रोल का। ये देखो, एक अपोजिट लगाया, दोनों भी एक पॉजिटिव पल्स ये मेजर करेगा और नेगेटिव पल्स ये मेजर करेगा। तो इसलिए हम इसको थायरिस्टर कंट्रोल वो थायरिस्टर से ट्रिगर करेगा, ट्रिगर पॉइंट से। चलो इसका भी ये जो हम ये कंट्रोलर है ये हम हीटर्स के लिए यूज़ करने वाले। तो आपको मैं इसका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कनेक्शन बताता हूँ क्या है रहता है। सबसे पहले ये जो मॉडल नंबर है ये है RC3030 और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ऑलरेडी मैंने कनेक्शन कर दिए। तो यहाँ पर देखो ये जो पिन है ये 4, ये आपको दिख रहा है, ये 4 और 7, 4 और 7 जो है डिजिटल इनपुट 1 है, जो कि मैं इनेबल इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं स्विच नहीं तो मैं इसको ज्वाइंट दे दिया। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला 5 और ये 6, ये है 4 to 20 मिली एम्पियर इनपुट इसका। तो हम 4 to 20 मिली एम्पियर हम कैसे देंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हम सोर्स मीटर बोलते हैं। ये जो है सोर्स मीटर है। तो इस सोर्स मीटर से हम क्या करते हैं, इसको 4 to 20 मिली एम्पियर सेट करते हैं। तो चलो 1 by 1 देखेंगे। अभी सबसे पहले कनेक्शन तो हो गया। आप यहाँ पर देखो ये जो है 3 फेज़ है, L1 L2 L3, ये 3 फेज़ सप्लाई हो गया। यहाँ पे आपको वोल्टेज भी दिखाएगा, यहाँ पे आपको करंट भी दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी हीटर लगा दिए, 3 हीटर 230 वोल्ट का है। तो यहाँ पर देखो ये आपको पॉइंट दिख रहा है R1, ये देखो L1 L2 L3, ये जो रेड केबल है इसको L1 बोलेंगे, L2 बोलेंगे, L3 बोलेंगे। और ये जो है T1 T2 T3 जो कि मैं हीटर्स की प्रोब लगाए, जो हीटर्स है मैंने स्टार में लगाया है। ये हीटर जो आपको दिख रहा है ये हमने स्टार में कनेक्ट किया है। तो चलो हम इसको अभी स्टार्ट करके देखेंगे कि इसको पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करता हूँ। MCB जैसे स्टार्ट किया, यहाँ पे वोल्टेज आ गया, वोल्टेज आके इसको चालू हो गया ये। तो यहाँ पर देखो अभी ये जो है ये वाला, इसको हम डिजिटल इनपुट बोलेंगे। यहाँ पे 2 नंबर है, ये इनेबल कमांड में स्टार्ट करता हूँ। जैसे इसको शॉर्ट करूँगा तब ये देखो शॉर्ट किया, तो यहाँ पे डिजिटल इनपुट ऑन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जब तक मैं 420 मिली एम्पियर नहीं दूंगा तब तक यहाँ पर कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, हम अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके पैरामीटर के बारे में। तो पैरामीटर चेक करने के लिए ये 2 बटन आपको प्रेस करके रखना है। तो ये देखो मैंने अभी प्रेस करके रखा, ऑपरेटर मेनू आया। ऑपरेटर मेनू है तो इसको 0 F दबाओ, F दबाने का पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड भी इसका 0 है। फिर से दबाए तो क्या क्या दिख रहा है, देखो सेट पॉइंट है, ये सिर्फ ऑपरेटर लेवल एक्सेस कर सकते हैं। 0% है सेट पॉइंट। वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज 0 है क्योंकि हमने सप्लाई कुछ नहीं दिया। करंट भी 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने 420 नहीं दिया। पावर भी 0 है। वोल्टेज देखो 407 इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है। ये पावर फैक्टर नहीं शो करा, लोड रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। करंट लिमिट 100% है, सेट पॉइंट हमने जो किया है उसका। आउटपुट स्केल 100%, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है, आप चेंज भी कर सकते हो। तो चलो ये है हमारे ऑपरेटर के। तो अभी नॉमिनल करंट कितना है, 30 एम्पीयर दिखा रहे हैं, सेट पॉइंट 0। चलो फिर से आ गए हम वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक आएंगे। तो बैक आने के लिए आपको फिर से ये 2 बटन दबा के रखना है, दबाया। फिर से 2 दबाएंगे और सेटअप मोड में चले जाएंगे। नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर से दबाएंगे। चलो आ गया ऑपरेटर। अभी सॉरी ये गलत हो गया, फिर से दबाता हूँ। हाँ, अगर ये आपने ये लोकल और R मतलब रिमोट, ये अगर मैंने दबाया तो ये देखो ऑन हो गया। तो ये मैनुअल मोड में चालू होगा, ठीक है। फिर इसको मैं दबाता हूँ 2 बार, अब ऑपरेटर आ गया। फिर इसको ये अप एंड डाउन की से ऊपर करना है। अभी सेटअप में देखेंगे पैरामीटर क्या क्या है। देखो यहाँ पे सेटअप में पासवर्ड है उसका 2, सेटअप का पासवर्ड है 2। तो आउटपुट स्केल 100 बता रहे हैं, ठीक है। ये अप एरो दबा दो। नॉमिनल लाइन वोल्टेज 400 बता रहा है। करंट 30 एम्पियर।
सेट पॉइंट जो सेट किया है मैंने एनालॉग इनपुट, क्योंकि मुझे क्या है 4 to 20 पे सेट करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको एनालॉग इनपुट 1 यूज़ करूँगा और सेट पॉइंट इसका एनालॉग रखूँगा। आउटपुट स्केल 100 है, बस इतना ही इसमें 2 पैरामीटर है। अभी मैं वापस आता हूँ, वापस आया, फिर से इसको 2 बार दबाता हूँ, देखो ऑपरेटर मोड में चला गया। फिर इसको सेटअप हो गया, ये एडवांस सेटअप का पासवर्ड होगा 5, तो हम इसको 5 पासवर्ड डाल के देखेंगे। 5 डाल दिया, इंटर करो, इंटर किया तो मतलब उसने नहीं लिया, तो इसका 10 होगा पासवर्ड, क्या होगा 10। तो मैं अभी फिर से दबाता हूँ एक बार, ऑपरेटर सेटअप एडवांस सेटअप, पासवर्ड है 10। ठीक है, हाँ सही है। ये जो है सेटअप हमारा 10 का पासवर्ड है, 10 जो है ये एडवांस सेटअप का पासवर्ड है। तो ये जो फायरिंग टाइप बोल रहा है, ये बस्ट फायर है, ठीक है। इसमें 2 फायर रहते हैं, 0 क्रॉस और बस्ट, तो मैं बस्ट फायर सेट किया है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी सेट कर सकते हो, डिपेंड अपॉन अ लोड। मिनिमम साइकिल 8 लिखा है, ये डिफ़ॉल्ट है। सॉफ्ट स्टार्ट है 1, सॉफ्ट स्टार्ट होगा वो मतलब स्टार्टिंग करंट हाई नहीं लेगा, सॉफ्ट स्टार्ट का तो धीरे धीरे वो करंट लेगा। ये फीडबैक जो है नन रखा है। ये पीबी, ये जो है पीबी पावर 5 है। टीआई, ये जो है पीआईडी कंट्रोल सेट करने के लिए, इसको मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ। पीबी करंट, ये काम का नहीं है कुछ। टीआई करंट, हीटर बैक, ये मैं पैरामीटर ऑन किया, ठीक है। ये मेरे को चाहिए, हीटर चाहिए मेरे को, इसलिए मैं हीटर बैक ऑफ और ऑन 2 ही ऑप्शन रहते हैं, तो ऑन रखा मैंने। तो फिर बाद में फायरिंग, बस हो गया इतना ही इसमें। तो और क्या है हमारा, और देखेंगे और क्या है इसमें। ऑपरेटर है, सेटअप है, एडवांस सेटअप हो गया हमारा। अभी ये है हार्डवेयर का पासवर्ड है 5 सॉरी, तो मैं 5 डालता हूँ इसमें। डालने, फाइव डाल दिया। अभी एनालॉग इनपुट क्या है 4 to 20 मिली एम्पेयर। आप इसको अगर 0 to 10 करना है, 0 to 20 करना है, जो करना है, या 0 to 10 होल्ड करना है, आप इसको इंटर मार के ऐसा चेंज कर सकते हो। ये देखो अभी क्या कहता है, 0 to 20 आया, 0 to 10 आया, 4 to 20, मुझे 4 to 20 चाहिए, इसलिए मैं 4 to 20 ऑलरेडी सेट किया है, ठीक है। और क्या है पैरामीटर इसमें, एनालॉग इनपुट 2 है। एनालॉग इनपुट 2 मुझे यूज़ नहीं चाहिए। सेट पॉइंट 2 फंक्शन, इसको भी ज़रूरत नहीं मुझे। सिर्फ डी इनपुट 1 जो कि ये है, ये जो मैं शॉर्ट किया था ना 2 केबल, ये डिजिटल इनपुट 1 का है, जो कि मैं इनेबल किया है। मतलब ये जब भी शॉर्ट होगा DI1 तो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, ये लाइट जलेगा। अभी देखो मैं ऑफ़ करता हूँ, ये देखो ऑफ़ हो गया, ये देखो ऑन हो गया अभी, ठीक है। ये है डिजिटल इनपुट 1 का, तो ऑलरेडी मैं इनेबल करके रखा है, ये मेरे को इम्पोर्टेंट है। ये DI2 तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही इनपुट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसका मुझे ज़रूरत नहीं है। AIM1 नन रखा है मैं, A1M आउटपुट। ये जो है ILSPS, ये इसका मैं डिफ़ॉल्ट रखा है, ज़रूरत नहीं मुझे इसका। स्टार्ट डिस्प्ले मतलब आपको क्या डिस्प्ले करना है, वोल्टेज आउटपुट सेट किए हुए है यहाँ पर, बस इतना ही था इसमें। अभी हम दूसरा पैरामीटर देखेंगे। सेटअप हो गया, एडवांस सेटअप हो गया हमारा। हार्डवेयर का पासवर्ड क्या है, 3 होगा हार्डवेयर का पासवर्ड। हार्डवेयर में मैं 3 प्रेस करके देखता हूँ, नहीं है 3 नहीं है। कैलिब्रेशन है इसमें, फैक्ट्री रीसेट है, तो और क्या क्या है देखेंगे। कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी कैलिब्रेट रहता है। मॉनिटर का पासवर्ड 0 है। और कम्युनिकेशन आपको क्या चाहिए, अगर प्रोफिबस चाहिए या कुछ और कम्युनिकेशन तक चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका मुझे ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं जाता इसमें।
हार्डवेयर का ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन पासवर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, शायद 5 होगा, तो मैनुअल में देखना पड़ेगा क्या पासवर्ड है इसका। हाँ ठीक है 5 है, ठीक है। ये अनलॉक इनपुट 1 ये सेट किया वाला है, 2 है, ये DI1 ऑलरेडी हम इसमें चले गए थे, तो इसका भी ज़रूरत नहीं अपने को। ठीक है, अभी हमारा ये हो गया सेट। तो हम क्या करेंगे अभी, ये इसको सोर्स मीटर बोलते हैं, तो सोर्स मीटर मैं चालू कर दूँ। चालू करने के बाद हमको वेट करो जब तक कि स्क्रीन अच्छा नहीं आता, खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। चलो अभी यहाँ पे मेजर पता रहे, अभी हम सोर्स करेंगे, ठीक है। सोर्स किया, मिली एम्पियर दबाने का, ये सोर्स मिली एम्पियर बोल रहे हैं। तो बस ये जो प्रोब है इसका, ये देखो यहाँ पर मिली एम्पियर है और यहाँ पे सोर्स है, ठीक है। तो ये सोर्स में प्रोब सेट करना पड़ेगा। अगर मेजर करना है आपको तो मेजर यहाँ पे करना पड़ेगा, तो सोर्स करना है इसलिए मैं सोर्स करूँगा। सोर्स मिली एम्पियर किया मैंने, और बस इंटर आपको प्रेस करना है। तो चलो इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 4 मिली एम्पियर सेट किया ये 2 केबलों में। तो हम देखेंगे यहाँ पर अभी देखो कुछ नहीं बता रहा है, 0% बता रहा है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, 4 मिली एम्पियर सेट कर दूँ। 4 मिली एम्पियर सेट करने के बाद क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे भी 0 है क्योंकि 4 में कुछ नहीं आएगा, तो मैं 6 करता हूँ। 6 करने के बाद देखो यहाँ पे 11.8% आया, ठीक है। 15% किया, 15% किया तो कितना आया, 68 आया। तो मैं फिर से इसको 4 करता हूँ, नहीं तो हीटर अपने जल जाएंगे, यहाँ पे धुआं आएगा हीटर में। तो ऑलरेडी मैं 4 किया, यहाँ पे 0 शो हो रहा है। अगर आपको चेक करना है क्या क्या है, तो यहाँ पे बटन प्रेस करके करंट आउटपुट बता रहा है, और क्या क्या बताएगा देखो, F दबाओ, ये वोल्टेज आउटपुट बता रहा है 0 है। देखो अगर आपने चालू करके अगर चेक किया, यहाँ पे करंट में दिखाएगा। अभी मैं 6 करता हूँ, 6 करने के बाद देखो ये देखो 0.3 0.8 एम्पियर लिया और 11.8 वोल्ट लिया। तो मैं फिर से 4 करता हूँ, नहीं तो जल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा अगर चालू हुआ तो, ठीक है। और ये जो है 420 मिली एम्पियर टू यहाँ पर भी 420 मिली एम्पियर सेंड करता हूँ। ये जो है इसको कम्युनिकेट करता है, ये मेन मॉडल हो गया। और ये ऑक्सिलरी जो कि मेन हम इसको थायरिस्टर बोलेंगे, 1 2 3, ये 3 फेज़ के लिए 3 थायरिस्टर यूज़ किए रहते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।